हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। हम लगातार आपको अपडेट कर रहे थे कि बिहार सीजीएल 4 भर्ती हर हाल में आ रही है और यहाँ पे जो उसके लिए खुशखबरी है आ चुकी है। फाइनली यहाँ पे इंतज़ार समाप्त हो चुका है। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के लिए यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे भर्ती होने जा रही है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिलेबस, चयन की प्रक्रिया, उम्र सीमा क्या रखी गई है इसकी और कितने सीटों पे यहाँ पे भर्ती आने वाली है। हम लोग यहाँ पे लेटर भी देखेंगे, सारे अपडेट को यहाँ पे समझेंगे और यहाँ पे एक एक चीज़ों को यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं इस भर्ती को लेकर के। अब जैसे कि साथियों यहाँ पे देखेंगे तो आज के पेपर में भी इसका अपडेट आ चुका है बिहार सीजीएल को लेकर के। और आप सब सोच रहे होंगे कि ये भर्ती जब फरवरी में आ रही थी और उस समय नहीं आई तो फिर कैसे विश्वास कर लेके आएगी। तो देखिए, उस समय कारण क्या था कि उस समय नया रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ था जिसमें आपका 75% आरक्षण को बढ़ा करके कर दिया गया था। और रोस्टर क्या था कि पुराने नियम से उसको भेजा गया था। तो जब नए यहाँ पे आरक्षण नियम लागू हो गए तो जो पुरानी रोस्टर है उसका कोई काम नहीं रह जाता है। तो उसकी वजह से क्या किया गया कि बिहार एसएससी के द्वारा पुनः भर्ती को वापस कर दिया गया सामान्य प्रशासन विभाग के पास। और आप सबको पता है कि कोई भी भर्ती हो वो बीच का कड़ी होता है सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग रोस्टर के लिए सभी डिपार्टमेंट्स को लिखता है और जब सभी डिपार्टमेंट्स रोस्टर क्लियरेंस करके सीटों का बंटवारा करके आरक्षण वाइज सामान्य प्रशासन को भेजती है, फिर सामान्य प्रशासन विभाग संबंधित आयोग को भेज देता है। तो सीजीएल 4 में भी वही सिस्टम था और उसी की वजह से फरवरी वाली जो भर्ती हमने आपको अपडेट भी किया था कि फरवरी में आ जाएगी। और उस समय 2-3 कारण थे भर्ती नहीं आया। तो उसमें एक था कि सरकार उस समय बदल गई, उस समय तेजस्वी की सरकार थी और उसके बाद से उनका गठबंधन टूटा तो बीजेपी सरकार में आई नीतीश कुमार के साथ में। और दूसरा चीज़ की आरक्षण नियम को लेकर के उस भर्ती को पेंडिंग में डाला गया था। तीसरी चीज़ ये थी कि बीच में इलेक्शन आ गया, लेकिन इलेक्शन का काम चल रहा था और भर्ती के ऊपर अपडेट भी किया जा रहा था और उसका सारा काम किया जा रहा था। यहाँ पे पेपर में भी देखेंगे हम लोग और साथ ही साथ जो वहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है उसको भी हम लोग समझेंगे। अब बात करें साथियों कि यहाँ पे टोटल पद कितने खाली हैं। हम लोग पेपर का भी न्यूज़ समझेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि सीटें कितनी खाली हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 1 मई 2024 के अनुसार ये यहाँ पे पदों का विवरण है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का। तो जिसमें देखेंगे कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कुल स्वीकृत पद यहाँ पे दिया गया है 3920 है, यानी लगभग 4000 जो प्लस पद हैं वो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एएसयू का। हाल ही फिलहाल में इसका नाम चेंज किया गया था, आप सबको पता ही है, हमने अपडेट भी किया था। सहायक से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया गया था। लेवल इसका 7 होता है और ख़ास बात यह है साथियों कि इसमें आपको केवल प्रीलिम्स और मेंस देना होता है, जिसमें आपका केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें ना ही आपको कोई फिजिकल देना होता है, ना ही टाइपिंग टेस्ट होता है और ना ही आपका इसमें इंटरव्यू होता है और आप एक ऑफिसर बनते हैं लेवल 7 का। तो बेहतरीन मौका होता है आपको यहाँ पे जॉब लेने का। हम लोग आगे सिलेबस की बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं कि पहले सीटों की बंटवारा कि सीट कितने खाली हैं। तो देखिए अभी के अनुसार यहाँ पे 928 जो 1 मई के अनुसार है 928 सीटें खाली हैं। हालांकि अभी और कुछ सीटें खाली हो गई होंगी प्रमोशन से, क्योंकि बिहार में काफ़ी समय से प्रमोशन रुका हुआ था और उस पर वैकल्पिक तरीके से प्रमोशन जब शुरू हुआ तो काफ़ी सीटें खाली होना शुरू हुई। और हमने आपको लेटर भी दिखाया था कि सामान्य प्रशासन विभाग ने उस प्रमोशन के माध्यम से खाली हुई सीटों को पूर्णतः खाली सीट मानते हुए उस पर नई भर्ती जारी करने का आदेश जारी किया था। तो देखिए यहाँ से 9 से 28 पद हो गया। अब बात कर ले, चूँकि हमने आपको बताया भी था कि जो आपका यहाँ पे सचिवालय सहायक शाखा का जो यहाँ पे जो संघ होता है, तो संघ ने लेटर लिखा था सामान्य प्रशासन विभाग को कि जो यहाँ पे प्रमोशन से, चूँकि प्रमोशन से यहाँ पे 28-56 सीटें खाली है, टोटल 980 पदें स्वीकृत है और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है इन पर। तो इन्होंने ये कहा था लेटर के माध्यम से कि जो यहाँ पर प्रमोशन से भर्ती होने वाली है ये काफ़ी समय लग जाएगा, फिर भी ये पदें नहीं भर पाएंगी, तो इसको वन टाइम मेजर करते हुए इसमें शामिल करके डायरेक्ट भर्ती निकाला जाए। तो यहाँ पे देखिए एक उम्मीद है कि अगर इसमें सामान्य प्रशासन विभाग कुछ सीटें ऐड कर लेती है तो ये आपका 1100 से 1200 सीटें जा सकता है जो एएसयू का है। हालांकि अगर नहीं भी जाता है तो 1000 प्लस तो आपका यहाँ पे होने वाला ही है, क्योंकि 9 से 28 पहले से है और कुछ प्रमोशन वाली सीटें इसमें ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे लगभग 1000 प्लस जो है सीटें आपकी वो सीजीएल 4 में केवल और केवल एएसयू की होगी। अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो देखिए इसमें यूडीसी की भी पदें ऐड की जाती है, अन्य सभी डिपार्टमेंट, चूँकि लगभग 45 प्लस डिपार्टमेंट है जहाँ से वैकेंसी ऐड की जाती है। तो लगभग श्योर रहिए कि यहाँ पे 2500 प्लस वैकेंसी आ रही है। अब आज का जो पेपर है उसको भी देखेंगे हम लोग।
तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, खुलेगा सरकारी नौकरी का पिटारा, चतुर्थ स्नातक परीक्षा से 25,000। देखिए यहाँ पे 25,000 मिस प्रिंट है, चूँकि सीजीएल 4 में इतनी सीटें नहीं है, 2500 यहाँ पे होगा। और 17वीं बीपीएससी से 1000 पदों पर होगी बहाली। अभी 17वीं बीपीएससी का आपको पता है कि 30 सितंबर को इसका प्रीलिम्स आयोजित किया जाएगा और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका जुलाई तक। तो आप लोग ज़रूर फॉर्म इसको अप्लाई कीजिएगा। और सीजीएल 4 में खास बात यह है साथियों कि इसमें आपको कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आप ग्रेजुएट अभ्यर्थी हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बिहार में बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियाँ जानकारी मांगी है। जल्द ही 17वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने की संभावना है। 17वीं बीपीएससी में करीब 1000 पद से अधिक वैकेंसी आने की उम्मीद है। अब वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी विभागों से रिक्तियाँ भेजने का निर्देश दिया है। कई विभागों से रिक्तियाँ आ भी चुकी है। इस परीक्षा के माध्यम से लगभग 25,000 यानी ये 2500 है, ये मिस प्रिंट हो गया है पेपर को टाइपिंग करने में, तो 2500 पदों पर भरे जाने की उम्मीद है। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि क्या भर्ती में डिले होगा, तो देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही साथ भर्ती प्रक्रिया के लिए भी अपडेट किया जा रहा था। जिसे नोटिस आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ये राजस्व विभाग से लिखा गया था, यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग से राजस्व कर्मचारियों की रिक्ति जो कि अभी इंटर लेवल की भर्ती चल रही है उसमें ऐड करने के लिए। तो जो इंटर लेवल की भर्ती है अभी 12,199, इसमें भी काफ़ी पदें बढ़ने वाली है। तो देखिए दोनों का सिलेबस सेम है, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे भले ही इलेक्शन की कार्य चल रहे थे, लेकिन 30 अप्रैल को इसी बीच लेटर भी लिखा गया था निम्न वर्गीय लिपिक के पदों को क्रिएट करने के लिए। यानी भर्ती प्रक्रिया पर लगातार काम चल रहा था चुनाव के बीच में, इसलिए यहाँ पे आपका ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे भर्ती कब तक आ जाएगी, तो देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, 2 से 3 वीक में ये सारे काम कर लिए जाएंगे और जुलाई में आपका ये हर हाल में वैकेंसी आ जाएगा। हालांकि कुछ लोग अपडेट भी किए थे कि 10 जून तक आ जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा आपको अपडेट नहीं किया था क्योंकि यहाँ ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि 10 जून तक वैकेंसी आएगी, तो इसीलिए मैंने आपको अपडेट नहीं किया था। लेकिन ये आप लोग श्योर रहें कि जुलाई में भर्ती आपके पास आ जाएगी। इस पर काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जल्द। अब देखिए इसमें एक और बेहतरीन मौका होता है कि इसमें एज लिमिट भी काफ़ी रहता है, 21 मिनिमम आपका माना जाता है। यानी आप मिनिमम 21 साल के हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग कैटेगरी में एज में छूट भी मिलता है। जैसे कि जनरल की बात करें तो देखिए इसमें 37 साल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओबीसी के हैं मेल और फीमेल तो आपको यहाँ पर 40 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई करने का एज लिमिट रहता है। इसके अलावा SC ST की बात करें तो इनको 42 ईयर्स 42 साल तक, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों लोग 42 साल तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं रहती है साथियों। और दूसरी चीज़, ये भर्ती अभी तीसरी के बाद चौथी लगातार आ रही है, तो आप लोग इसको ज़रूर भरें। जो सीजीएल 3 में थोड़े से नंबर से चूक गए थे, इस बार कोशिश करें, थोड़ा सा टफ ही होगा क्योंकि काफ़ी छात्र इस बार सिलेबस को देख चुके हैं। और आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसको सॉल्व करना है। देखिए सिलेबस इसका 50 रीजनिंग होता है, 25 साइंस होता है, 25 मैथ होता है, 100 हो गया, और 50 जनरल अवेयरनेस होता है, जिसमें पंचायती राज विभाग हो गया, इसके अलावा बिहार स्पेशल हो गया, और करंट अफेयर्स को भी इसमें इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका यहाँ पे चांसेस बढ़ेगा सिलेक्शन होने का। और देखिए प्रीलिम्स की बात करें तो देखिए प्रीलिम्स अप्रोक्स 110 से 115 के बीच में अगर आप सही से स्कोर करते हैं तो आप श्योर रहिए कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 टाइम्स किया जाता है, क्योंकि अन्य भर्ती में यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मात्र 5 प्लस यहाँ पे किया जाता है एक भर्ती के लिए। तो पिछली बार लगभग 11,000 प्लस रिजल्ट किया गया था मेंस के लिए, जो सीजीएल 3 में हुआ था। लेकिन इस बार अगर भर्ती ज़्यादा आती है, चूँकि 25 प्लस तो अभी उम्मीद है, और अगर उसमें कुछ पदें बढ़ जाती है तो लगभग 3,000 प्लस पद हो जाएंगी। तो इसमें लगभग 15,000 प्लस जो है आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा, तो चांसेस बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उतनी ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांसेस बढ़ेगा। तो आप सब अच्छे से तैयारी करें, भर्ती बहुत जल्द आ रही है, नोटिफिकेशन इसका बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पद आ चुके हैं डिपार्टमेंट के पास और कुछ विभागों से, चूँकि 45 प्लस यहाँ पे विभाग हैं, तो उन सब से भी जल्द ही यहाँ पे रोस्टर का काम करके भेज दिया जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग को, और सामान्य प्रशासन विभाग यहाँ पे आयोग को रिलीज कर देगा और आयोग फिर नोटिफिकेशन जारी कर देगा। चूँकि देखिए नीतीश कुमार बिहार में लोकसभा कभी भी बीजेपी से मिल करके भंग कर सकते हैं, तो उनका टारगेट है कि चुनाव से पहले यहाँ पे वैकेंसी दी जाए
और उसी के तहत यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग अपने काम को एक्सेलरेट कर रहा है ताकि भर्ती को जल्द से जल्द यहाँ पे रिलीज करवाया जाए। तो बाकी कोई यहाँ पे क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।